बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। और क्या कहेंगे आज ये जो फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है सर? ये फ्री मेडिकल कैंप जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और लायंस क्लब के जॉइंट वेंचर में लगाया गया है, जिसमें कि मड़कन के बहुत ही एक मशहूर ट्रस्ट के लोग हैं जो हाजी अहमद हुसैन सन्स एंड डॉटर्स वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि पिछले साल भी यहाँ पर एक बहुत कामयाब शिविर आपने देखा इन लोगों ने लगाया था। तो ये तमाम लोगों के मदद से हम लोग एक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का, एक्चुअली गांव में मेडिकल कैंप लगाने का पर्पस गांव के लोगों के प्रति उनके सेहत को लेकर के बेदारी पैदा हो, जागरूक हो जाएं, यही मकसद रहता है। और इसी मकसद को लेकर के लायंस क्लब और जैक हॉस्पिटल जो है लगातार अलग अलग जगह पर गांव में जाता है। सर, देखा जाता है कि डॉक्टरों को ऐसे भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन अब एक और डॉक्टरों ने अपनी सेवा में थोड़ा सा बढ़ोतरी करते हुए पेशेंट को खुद ना बुलाकर खुद जा रहे हैं लोगों के पास। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर को इंसान रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए, क्योंकि फिर भगवान को मंदिर में बंद कर देना पड़ेगा। इंसान ही इंसान के काम आता है, इंसान बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। रह गई बात लोगों के बीच में जाना, तो दो एस्पेक्ट होता है इलाज का। एक होता है बीमारी हो जाने के बाद इलाज करना, एक होता है जागरूकता ऐसा फैलाएं कि कम से कम लोग बीमार पड़ें। दोनों ही काम मेडिकल साइंस में है। आपका क्या उद्देश्य है इस कैंप? दोनों ही उद्देश्य है। एक तो ये उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा गंभीर बीमार होने से पहले ही उनको, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बीपी चेक हो जा रहा है, तो अगर कोई बॉर्डर लाइन बीपी पर भी है तो इससे पहले कि उसके दिमाग की नस फटे, इससे पहले कि स्ट्रोक हो जाए, इससे पहले कि फालिज हो जाए, इससे पहले कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, दवाएं उसको दे दी जाएंगी, उसको जानकारी हो जाएगी, वो नियमित दवा खाएगा। तो कम से कम एक परिवार का जो मुखिया है, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो वो परिवार स्वस्थ रहेगा। शुगर किसी को अगर पता नहीं है, और यहाँ देखिए शुगर टेस्ट हो रहा है, अगर इसको शुगर पता चल गया, उसको दवा दे दिया गया, उसको बता दिया गया, तो उस जानकारी से उसकी जान तो बचेगी ही, लेकिन एक जान से संबंधित कई जान को लाभ भी होने जा रहा है। तो दरअसल मेडिकल कैंप कहीं भी होता है तो उसका पर्पस एक ही होता है कि लोगों के बीच में जा कर के, क्योंकि समय कभी कोई प्लान करता है, पैसा नहीं है, शहर जाएगा, डॉक्टर से दिखाएगा, 300 रुपया फीस लगेगा, फिर 500 की दवाई, फिर 500 का जांच, तो सोचता है कि 2000 रुपया होगा तो जाएंगे। तो कम से कम वो 2000 रुपये की जो बाधा है, उस बाधा को हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं जाएं। अगर 5 मरीज़ भी हम लोगों से इस प्रकार के जागरूक हो गए तो आप समझिए कि 5 परिवार समय से पहले बर्बाद होने से बच जाता है। तो यही इस कैंप की कामयाबी है। यहाँ इस कैंप में आप देख रहे हैं बहुत सारे काउंटर लगे हैं, अंदर मैडम लोग अंदर बैठी हुई हैं, डॉक्टर दरख्शा जबी जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर शाइस्ता हैं जो कि गायनी डिपार्टमेंट को देख रही हैं, डॉक्टर रबीउद्दीन हैं जो कि स्किन देख रहे हैं, आसिफ साहब चेस्ट देख रहे हैं, डॉक्टर रविंदर हैं बच्चों को देख रहे हैं, कयूम साहब हैं वो जॉइंट्स वगैरह को, दर्द वगैरह को देख रहे हैं। तो लगभग एक जो गांव के जो ज़रूरत होती है, लगभग हर प्रकार के चिकित्सक तकरीबन मौजूद हैं। एक कैंप के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस आवश्यकता को पूरा। क्या कुछ कहेंगे सर? आज यहाँ पे आपका आगमन हुआ और यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं फ्री में, इन जगहों पर कैंप के माध्यम से आप लोग दे रहे हैं सेवा। हम लोग तो हर संडे को कहीं ना कहीं अपना सेवा देते रहते हैं। कुछ हमारे ऐसे कलीग हैं जो समाज के लिए बहुत खड़े रहते हैं, उनके साथ साथ हम लोग भी लगे हुए हैं कि समाज को कुछ दें, जो समाज हमको दिया उसको हम लोग कुछ अच्छा दें। तो क्या कुछ कहेंगे इस शिविर के अवसर पर जो पेशेंट्स यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहे तुरंत, तो कहाँ आपसे मुलाकात होगा? पर्ची यहाँ बना दिया गया है। जो भी मरीज़ हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखा गया है, 20 दिनों तक ये पर्ची जो है वैलिड है, यहाँ पैसा नहीं लगेगा। जो भी हम लोगों से मदद हो पाएगी वो हम लोग करें।
पर्ची वैलिड यहाँ पे क्योंकि आपकी क्लिनिक पे भी ये पर्ची से दवा अगर वो पेशेंट मिल सकते हैं दिखा सकते हैं। हाँ, इस पर्ची से 20 दिनों तक उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, और जो बहुत गरीब है, जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, वैसे मरीजों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। जितना मुमकिन हो पाएगा हम लोग मदद करेंगे। सर एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि जहाँ पे फ्री की बात आती है तो वहाँ पे उनके माइंड में ये आ जाता है कि सेवाएं सही नहीं मिल पाती, लोगों की मानसिकता बनी हुई है सर। और जहाँ पे पैसे की बात वहाँ पे सेवा अच्छी मिलती है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? हम लोग का जो ये काम है ये सेवा भाव से ही है। या क्लिनिक पे देखे या बाहर देखे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो अच्छे से नहीं देखेंगे या फिर उसको ठीक दवा नहीं लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा काम ही है सेवा, और हम लोग इसको लगातार करते आ रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के कार्य पेशेंट को देखा है, आज अवसर मिला है खुद घर घर जाकर या किसी गाँव में लोगों को देखने को मिल रहा है। जी जी, तो ये कैंप तो हम यहाँ दूसरी बार आए हैं। ये कोई इन लोग की संस्था है जिसके द्वारा ये लोग कैंप हर महीने या साल में 2-3 बार कराते हैं। हम लोग हर संडे को ऐसे भी जहाँ भी कैंप होता है फ्री कैंप करते हैं। अपने पास से जितनी भी दवा हो सकती है लेकर जाते हैं, और जो ख़रीद नहीं पाएंगे, जो सक्षम नहीं है दवा ख़रीदने में, फ़ीस देने में, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करते हैं और दवा भी देते हैं। साथ ही साथ 4-5 दिन बाद फिर अपने फॉलो अपने क्लिनिक पे पेशेंट को बुलाते हैं इसी पुर्जा पे। क्या क्या देख रहे हैं हम यहाँ चूँकि एलर्जी का केस ज़्यादा जाड़े के दिनों में मिलता है, तो दम्मा है, खांसी है, और ये चेस्ट से रिलेटेड जो भी मतलब ये केस है वो हम दे रहे हैं। आपसे मिलना चाहें तो सिवान में अगर कोई स्थायी पता है तो हाँ, मेरा क्लिनिक लगभग बहुत पुराना है, 15-20 साल पुराना क्लिनिक है, बबुनिया रोड, वो अड्डा नंबर 2 के पास। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हुसैन हुआ। और जो भी पेशेंट यहाँ दिखा रहे हैं या जो नहीं दिखा पाए वो यहाँ के पुर्जा पे या मेरे पुर्जा पे वहाँ आएंगे। हम लोग 1 महीना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इलाज देंगे। हाजी अहमद हुसैन सन्स एंड डॉटर वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से आज ने डॉक्टरों को बुलाकर ग्रामीणों की सेवा में लगाया हुआ है। ये क्या उद्देश्य है इसके कैंप के बारे में? एक्चुअली ये रिक्वेस्ट जो है लायंस क्लब एंड जैक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आया था हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग बराबर कैंपिंग करवाते हैं। तो उनके तरफ से रिक्वेस्ट आया कि हम लोग आज के दिन जो है ना 12/2 को जो है हम कैंप करना चाह रहे हैं फिर से। तो हम लोगों ने, हमारा मैनेजमेंट जो है और हमारा ट्रस्ट जो है पूरा इनका सहयोग कर रहा है, क्योंकि भीड़ जो है गैदर कराने के लिए जितने भी पेशेंट आए हैं उनको बुलाने में हम लोग सहयोग किया है। हम हमारे तरफ से एडवर्टाइज कराया हमारे ट्रस्ट के तरफ से। अच्छा, और ये ट्रस्ट है किस रूप से काम ये ट्रस्ट का बहुत सारा काम है। जैसे स्पेशली जो है हम लोग मेडिकल लाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा जो है कहीं कोई गरीब बच्ची की शादी है तो उसमें हम लोग मदद करते हैं, बगैर रिफंडेबल जो भी हमारे तरफ से होता है। कब से चल रहा है ये ट्रस्ट सर? ये ट्रस्ट को अभी 1.5 साल होने जा रहा है। 1 साल पहले जब 1 साल पूरा हुआ था तो हम लोग अब खुद के तरफ से कैंप कराए थे। तो उसमें डॉक्टर एहतशाम साहब भी आए थे और लक्ष्मी नर्सिंग होम से डॉक्टर राजा मान सिंह भी आए हुए थे। बहुत सारे डॉक्टर आए थे और बहुत अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ हुई। अच्छा, ये कैंप साप्ताहिक है या मंथली या वार्षिक है इसके बारे में? नहीं, हम लोग अपने तरफ से वार्षिक करवाते हैं, साल में 1 बार। मगर अगर रिक्वेस्ट आता है, जैसे अभी लायंस क्लब और जैक मल्टी स्पेशलिस्ट के तरफ से जो रिक्वेस्ट आया तो हम लोग अपना मैनेजमेंट दिया, हम लोग अपना सहयोग दिया। जो हॉस्पिटलों में फैसिलिटीज मिल जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा, वहाँ यहाँ पे मिल पाएगी? बिल्कुल सारी दवा मिल रही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हैं और सबसे बढ़ के एक छत के नीचे इतने सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं। एहतशाम साहब हैं, रबीउद्दीन साहब हैं, उसके अलावा वो लेडी डॉक्टर लोग हैं और डॉक्टर कयूम हैं। कैंप कहाँ है सिवान में, थोड़ा बताइए दर्शकों। कैंप हमारा ये मड़कन गांव है, मड़कन गांव दक्षिण टोला, हाजी अहमद हुसैन सन्स एंड डॉटर वेलफेयर ट्रस्ट। तमाम जिलावासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने इससे? हम तो सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी आगे आएं और इस तरीके का कैंप लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनके साथ बहुत सारी सुविधा नहीं है, दुविधा है। अच्छा, फंडिंग कहाँ से होती है सर ट्रस्ट की आपकी? हमारी फंडिंग होती है, हमारा एक समूह है, एक ग्रुप है जिसमें हमारे मेन जो फाइनेंसर हैं वो गुड्डू बाबू हैं। गुड्डू बाबू जो है स्पेशली वो ज़्यादा इसके अकाउंटेंट हैं, समझे ना,
और हम लोग का इस साल सेवा देना था आँख ऑपरेशन कराने के लिए। पहले हम लोग इस जगह अपने गांव में लगभग घूमे कि 13-14 पेशेंट मिल जाए तो कम से कम उसके लिए हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन और प्लस उसका लेंस भी लगवा देंगे, समझे ना। ऑपरेशन भी करवाएंगे? हाँ, यही अब मेरा पहले ये उद्देश्य था, मगर ये जाड़ा में तो हम लोग शायद लेट कर दिए हैं या लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए इस साल ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस बीच में एहतसाम साहब के तरफ, डॉक्टर एहतसाम साहब की तरफ से आया कि क्यों ना हम एक कैंप इसके पहले किए थे, बहुत अच्छा कैंप में परफॉर्मेंस मिला था, तो क्यों नहीं इसको हम 100 यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसमें ताउन किया लो अपना सबको ही कर करके कि भाई कुछ गरीब को कुछ भला हो जाए, समझे ना। और ज़्यादा हम लोग का है कि कोई गरीब जो है दवा के लिए मान ले कि उसको आसानी से ये हो जाए और कुछ चेकअप वकअप फिर चेक चाप हो जाए। हाँ, अभी तक हम लोग 100 पेशेंट को अभी तक ले हम लोग ये चेकअप करवा चुके हैं। दवा ववा बेचारे अपने तरफ से, ये लोग डॉक्टर साहब लोग जो आए हैं, टीम आई है, अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दवा भी दे रही है। अगर आगे साल हम लोग ज़रूर इसके लिए आँख के 10-15 आदमी का ऑपरेशन के लिए प्रपोजल ज़रूर करेंगे। मड़कन में 2 कैंप चल रहा है, एक मंदिर के पास भी आज ही डिकेडेड हुआ है, इससे टकराव हो गया तो थोड़ा कम पेशेंट हो गए, लेकिन इससे ज़्यादा होते हैं। कंपटीशन समाज में, समाज के उन्नति, हाँ, समाज के उन्नति के लिए विश्व जरूर होना चाहिए, समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए, सब आगे आना चाहिए हम लोगों को। अगर इस प्रकार के कंपटीशन समाज में, हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग समाज के कल्याण उत्थान के लिए आप लोग सहयोग कर रहे हैं और आपकी जो ट्रस्ट है वो कर रही है, तो क्या मैसेज जाएगा समाज को? सर, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं के माध्यम से? समाज को इस काम के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि ये सब अच्छा काम है, इंसान के भलाई के लिए कुछ काम करना चाहिए, और गरीब जो पेशेंट हैं, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनको ट्रस्ट के जानी से सब सुविधा देना चाहिए, जैसे हम लोग दे रहे हैं। आगे भी इसमें एम्बुलेंस वगैरह आगे हम लोग का प्लान है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय फारूक जमाल हो गया, हम इस ट्रस्ट के अकाउंटेंट हैं जी।